दोस्तों कहते हैं इस दुनिया में माँ भगवान का रूप होती है और किसी भी बच्चे को जरा सा भी कष्ट हो, जरा सा भी तकलीफ हो तो रोते बिलखते अपने माँ के पास ही जाना पसंद करता है। और आखिरकार बच्चा जब अपने माँ के गोद में जाता है तो चुप भी हो जाता है। लेकिन आज की जो घटना है दोस्तों, जब इस घटना को आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, एक माँ न तो अपने बच्चे को फावड़े से काटती है बल्कि उस बच्चे को गैस चूल्हा पर जिंदा जलाने का भी कोशिश करती है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है वो बड़ा ही दुखद और दर्द भरी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो घटना है, एक घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की और इसी बिजनौर में एक थाना लगता है हिमपुर दीपा। दोस्तों हिमपुर दीपा में ही एक गांव है जलालपुर और इसी जलालपुर में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम हर्ष था और उसकी उम्र 4 साल था। दोस्तों हर्ष के जो पिताजी थे उनका नाम कपिल था और उसके माँ का नाम आदेश था। दोस्तों 12 जून को सुबह सुबह लगभग 9 बजे उसके पिताजी यानी कपिल को खेत में काम करने के लिए जाना था और आदेश जो उसकी पत्नी थी उसके लिए दाल बना दी थी और रोटी सेकना बाकी रह गया था। उस समय जो उसका बच्चा था हर्ष, वो खेलते खेलते घर से बाहर निकल जाता है और बगल में ही अपने पड़ोस में दादाजी के पास जाता है और वहां से जब लौटता है तो उसके हाथ में पॉपकॉर्न होता है। दोस्तों उसका पति जो कपिल था, कपिल कहता है कि मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूं, तुम बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर दोस्तों कपिल खेत में काम करने के लिए चला जाता है और लगभग कुछ देर बाद खेत में काम निपटा करके जब वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसका बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों उसकी पत्नी थी वहीं आंगन में खड़ी थी तो अपने पत्नी से पूछता है कि हर्ष कहाँ है। दोस्तों उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप कपिल का मुंह देखे जा रही थी। तभी कपिल का नजर उसके बगल में एक पशुशाला था जहां पशु को बांधा जाता था, वहां नजर पड़ता है। दोस्तों वहां पे धुआं उठ रही थी तो कपिल उस धुएं की तरफ बढ़ता है तो वहां देखता है कि उसी पशुशाला में लकड़ियां जल रही थी और उस लकड़ी पर लहूलुहान हर्ष को रखा गया था और हर्ष जिंदा ही जल रहा था। जैसे ही मंजर उसे नजर पड़ता है दोस्तों उसके आंखों से आंसू में लगती है और रोने लगता है। अपने बच्चे को उस आग के लपटे से बाहर निकालता है और उसे देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी। वो तुरंत बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब तक पहुंचता है काफी देर हो चुकी होती है। डॉक्टर उसे नर्व टटोलता है तो कहता है कि अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों इसके बाद उसके पिताजी होते हैं वो बिलख बिलख को रोने लगते हैं और रोते बिलखते अपने बच्चे को सब लेकर वापस अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो देखता है कि उसकी पत्नी थी आदेश थी अभी भी आंगन में वहीं की वहीं खड़ा थी। इसके बाद इस घटना के बारे में अपने पत्नी से पूछता है कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया, फिर भी इसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तब उसका जो पति होता है कपिल पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और दोस्तों पुलिस आ जाती है। पुलिस इसके पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है और इससे पूछताछ करने लगती है। जब इससे पूछताछ करती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो जो सच्चाई बताती है वो सुनकर उसके गांव वाले, उसके अगल बगल का जो भी लोग था सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि रात में सो रही थी तो मेरे सपनों में देवी माँ आई थी और वो कह रही थी कि कल तो अपने बच्चे को मारकर मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने बच्चे को पहले तो फावड़े से काटी, उसे घाव हो गया लेकिन ये मरा नहीं। इसके बाद मैं इसे गैस चूल्हा पर जलाने का कोशिश की लेकिन उस पर भी नहीं जला, उससे भी नहीं मारा तो मैं बगल में लकड़ियां जोड़ी और लकड़ियां में आग लगाकर इसे रख दी और मैं उसे मार दी। दोस्तों जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। इसके पति से पूछताछ करता है तो इसका पति कहता है कि पिछले लगभग 1.5 साल पहले तक इसका मानसिक रोग का इलाज चल रहा था, लेकिन 1.5 सालों से दवा खाना बंद कर दी थी क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि ठीक हो गया है। और उस दिन भी जाने समय मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसके कोई प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत है, पूरी तरीके से नॉर्मल दिख रही थी। दोस्तों इस बारे में एक डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर कहता है कि सिजोफ्रेनिया नाम का एक बीमारी है और इस बीमारी में लोगों का ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि उसके सपनों में देवी देवता आ रहे हैं या उससे देवी देवता बात कर रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो इंसान के सामने जब कोई हंसता है तो उसे लगता है कि मुझे ही देखकर हंस रहा है दोस्तों। खुद में ही बातें करता रहता है, खुद में ही वो बड़बड़ाते रहता है। आपके अगल बगल में ही ऐसा कोई पेशेंट दिखे तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहे। और आपके घर में भी ऐसा कोई पेशेंट है तो भले ही देखने में ऐसा लगे कि वो नॉर्मल हो गया है, फिर भी दोस्तों बिना डॉक्टर के सलाह का उसका दवा बंद नहीं करें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आगे से किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी परिवार के साथ ऐसा घटना नहीं घट सके, हर लोग सावधान रह सके। बाकी पूरे घटना पर आपकी क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।